अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारा तो कोई नाम ही नहीं है, कल टूट गए कोई के नाम रहेंगे। आपके साथ क्या हुआ है? मेरे साथ हम लोग क्लास में एक लड़की है जिसने लॉलीपॉप चूस रही थी, लेकिन लाल बाबू सर ने बोला कि तुम लॉलीपॉप क्यों चूस रही हो, मेरा वाला चूस लो, शादी के बाद भी चूस लेना, ऐसे बोल रहे थे। क्यों बोलेंगे वो सर? अच्छा, लाल बाबू सर बोल रहे थे। हाँ। अच्छा, इस क्लास का क्या हेडमास्टर क्या है? टीचर है। अच्छा, जो आरोप लगा रही बच्ची सही करते हैं। आज सर ये भी बोला है कि अगर तुम लोग का रात में मिलेंगे तो काट के बोरा में भर के नहर में बिक देंगे। क्या बोले थे आप सर? विपक्ष कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। इस पर हमने रिसर्च की तो पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 27,308 से ज्यादा शराब की दुकानों को लाइसेंस दिए, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ही 5,000 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, यानी 5,000 स्कूलों पर संकट है। बच्ची के साथ रेप हुआ, आग निकाले गई, निर्वस्त्र करके उसके हाथ पैर बांध कर लटका कर उसकी बॉडी मिली है। अगर यही रामराज है तो ये रामराज योगी आदित्यनाथ को मुबारक हो। आखिरी राशि मीन राशि में जब शनि जाता है ना, युग बदलता है। इतना बड़ा दुनिया में बदलाव होने वाला है, इतना बड़ा धक्का लगने वाला है। सब सुधर जाएंगे। जो माँ बाप के साथ बदतमीजी करते हैं, जो बीवी के साथ बदतमीजी करते हैं, जो सास को तंग करते हैं, जो निर्दोष को तंग करते हैं, जिन्होंने किसी का पैसा खाया है, जिनको हर वक्त दूसरे में सिर्फ कमियां दिखाई देती हैं, जो नेगेटिव बोलते हैं, जो दूसरे को नीचे गिरता हुआ देखना चाहते हैं और जो बेवजह के गुस्सेल हैं। अब आपकी या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। कोई मासूमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 19 सितंबर 2025 है, जुमा का दिन है। तकरीबन इस वक्त 11 बज चुके हैं, 10:58 हो गए हैं और आज की ये तीसरी वीडियो है। और मैं फ़ौजी सेना को बोलना चाहता हूँ, फ़ौजी सेना CDS अनिल चौहान जी, अपने चारों सेनाओं के प्रमुख को बुलाओ और बातचीत करो, मीटिंग करो, और उसके बाद ये चारों सेना यानी जल सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष, और कौन सी तीन है ना, चार है, तीन है, थल सेना, ज़मीनी सेना, वायु सेना, हवाई सेना, और नौ सेना जो जल सेना बोलते हैं, समंदरी इलाके में जो सेना तैनात है। तो ये अपने इन सेनाओं के प्रमुख को बुलाओ और CDS आप अनिल चौहान साहब मिलजुल कर बात करो, और उसके बाद अपने इनके नीचे वाले भी सीनियर को बुलाओ और बातचीत करो, आपस में राय मशवरा करो, और राय मशवरा करके सीधे बनिया गुड़ न दे, मुंह का मारे भेली दे, ऐसे काम करो। और अपने राजनाथ साहब को बुलाओ, दावत दे कि भैया कुछ मीटिंग है, इसमें हाजिर हो जाओ, और उनको पकड़ो, ले जाके जंगल में बॉर्डर किनारे किधर मस्त बंगले में, एयर कंडीशन बंगले में उनको रखो, और उसके बाद कई हजार, 50,000, 60,000, 1,00,000 सेना को देश में उतारो, AK-47 और हेलीकॉप्टर और जेट फाइटर के साथ पूरी तैयारी करके, और एक स्टेट के मिनिस्टर को कांटे पे लो, और भारत में जो चैन अमन इन्होंने बिगाड़ दिया है, भारत का चैन अमन, उसे ठीक करो। और जो गरीबों पर सबसे पहले जो गरीबों का झोपड़ा गिराया जा रहा है, झुग्गी गिराई जा रही है, घर गिराया जा रहा है, दुकान गिराया जा रहा है,
यहां तक कि रिक्शा ठेला गिराया जा रहा है, बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। सब कुछ बंद करो, गरीबों को सांस लेने दो। और एक एक नेता को ठीक करो, देश में चैन अमन कायम करो, नहीं तो फौजी जवानों, कुत्ते की मौत मारे जाओगे, कुत्ते की मौत मारे जाओगे। जिस मुल्क में गरीबों को तबाह किया जाएगा उसमें कोई भी अमीर चैन अमन से नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। याद रखो, अगर गरीबों पर रहम नहीं किया गया तो किसी पर रहम नहीं होगा। जो लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह ताला उस पर भी रहम नहीं करता, उस पर बहुत सख्त फिर अजाब उतरता है। फौजी सेना, गरीब अपने गरीबी से परेशान होता है और आज ये सरकार गरीबों का घर गिरा के, दुकान गिरा के, ठेले पे बुलडोजर चला करके, हर तरह से घर दुकान सब कुछ बर्बाद करके अमीरों की झोली में डाल रहा है गरीबों को गुलामी के लिए। और यहां तक कि गरीबों की जमीन भी, बीघा बीघा जमीन ऐसे छीन लिया जा रहा है। खड़ी फसल पर बुलडोजर, ट्रैक्टर चला दिया जा रहा है और गरीबों की फसल खराब करके जमीन छीन लिया जा रहा है। फौजी जवानों, याद रखो, इसके जिम्मेदार तुम हो। सिर्फ फौज ही इस सरकार को लगाम लगा सकती है, और अगर नहीं तो फिर वो लगाएगा। और वो जिसको लगाम लगाएगा, सबसे पहले लगाम फौज को लगाएगा। धर्म की स्थापना के लिए आरंभ हो रहा ये युद्ध समय के अंत तक महाभारत का धर्म युद्ध कहलाएगा। युद्ध कहलाएगा, धर्म युद्ध कहलाएगा। फौज, तुम कुत्ते की तरह मारे जाओगे, कुत्ते की तरह मारे जाओगे, और तुम्हारा नामो निशान नहीं बाकी रहेगा। उसके बाद तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी औरतों की बच्चेदानी खींची जाएगी। पुलिस वाले, तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हारे हाथ जिंदा उखाड़े जाएंगे। और वो तमाम सरकारी अधिकारी, तमाम गवर्नमेंट सर्वेंट, उनके घरों में घुस घुस कर उनको घसीट घसीट के मारा जाएगा। और उनके घर की औरतों की बच्चेदानी खींची जाएगी, जैसा कि मनीषा की बच्चेदानी खींची गई है, हरियाणा के मनीषा के। याद रखो, यह मामूली बात नहीं है जो मैं समझा रहा हूं, बता रहा हूं। गरीबों पर जुल्म करना मामूली बात नहीं है। तुम समझते हो गरीब कमजोर है, उसके घरों पे बुलडोजर चला के, उसके दुकान पे बुलडोजर चला के, ठेलों पे बुलडोजर चला के, गरीबों का खेत जमीन छीन करके तुम अमीरों को दे करके उनको गुलाम बना लोगे। इन गरीबों के हक के लिए लड़ने वाला कौन है? तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप। जब जब गरीबों पर जुल्म होगा, जब जब नेक लोगों की मारा जाएगा, जब जब, तब तब कोई आएगा आएगा कोई, गरीबों का घर, गरीबों की दुकान, गरीबों के ठेले, गरीबों की जमीन सब छीन लोगे। क्यों? गरीब कमजोर है। गरीब को गरीब रखा जाता है ताकि उस पर रहम किया जाए। वो उरूस पर जाता है, वो बहुत महान होता है। लेकिन जब तुम गरीबों का हक छीन रहे हो तो फिर उसके लिए कोई आएगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब धर्म की हानि होती है तो किसी न किसी को आना पड़ता है। हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की नामर्द हिजड़ी फौज, जिन गरीबों का तुम घर गिरा रहे हो और फौजियों तुम तमाशा देख रहे हो, दुकानें गिरा रहे हो, बुलडोजर चला रहे हो, स्कूल बंद करवा रहे हो, शराब के अड्डे खुलवा रहे हो, क्या समझते हो कोई नहीं आएगा? कोई नहीं आएगा। फौजी, ओ भारतीय सेना,
अगर तुम इस जालिम हुकूमत को नहीं लटकाए ऊपर, एक पांव में रस्सी बांधकर उल्टा लटका के नहीं ठीक किया, भारत में चैन अमन नहीं कायम किया, गरीबों की मदद नहीं की, गरीबों की सुरक्षा नहीं की, जिसका घर गिरा है उसको घर बना के नहीं दिया गया, जिसकी जमीन छीनी गई है उसको जमीन वापस नहीं मिली, जिसका नुकसान किया गया उसका नुकसान नहीं भरा गया, तो याद रखो हिंदुस्तान में मौत का आतंक होगा, तांडव करेगी मौत। अरे भारतीय सेना, तुम कुछ नहीं कर सकोगे, कुत्ते की तरह तुम्हारी लाशें पड़ी होंगी। फिर ये सरकार कहीं भाग कर अपनी आप को बचा सकती है तो जमीन के किनारे से कहीं भाग सकती तो भाग जाए, नहीं भाग सकती कोई, नहीं भाग सकते कोई ना। गरीबों को बर्बाद करके उनको अमीरों के गुलाम बनाने चले हो, हाँ? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। गरीबों को गुलाम बना लोगे, उनको घर पे बुलडोजर, दुकान पे बुलडोजर, जमीन छीन करके, फसलें बर्बाद करके, माँ बहन बेटियों की इज्जत लूट करके, उनकी बच्चेदानी खींच करके, उनको मार के काट के पेड़ पे लटका के, उनकी लाशें दिखा करके सबको डरा दोगे कि ये गरीब सब डर जाएंगे और फिर हम जो कहेंगे वही करेंगे। हाँ, इस सृष्टि का निर्माण तुमने किया है, तुम्हारे बाप ने किया है। सरकार हिंदुस्तान की, मोदी जी, अमित शाह, ये देख, किसी ने मीडिया पे डाला है कि अमित शाह और मोदी जी झोला लेकर निकल पड़े। अब ये देखो जा रहे हो, देखो दिखाई दे रहा है, उजाले से नहीं दिखाई दे रहा शायद, ये देख लो, मोदी जी अमित शाह जी जा रहे झोला लेके, डाल दूंगा इसमें, ये इमेज देख लेना। मोदी जी, वैसे भी भविष्यवाणी में लिखा हुआ है कि एक ऐसा भारत का राजा जिसकी कोई औलाद नहीं होगी, उसकी छुट्टी वो आखिरी प्रधानमंत्री होगा। ये झोला लेके जा रहा बंदा एक होने वाला है, कोई कहते हैं बहुत लंबे समय तक चलेंगे, कोई कहते हैं 2027 तक है। आपका आकलन क्या है? मेरा आकलन है नरेंद्र मोदी का जाने का समय आज मिला है, बहुत जल्द सुनने मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब संन्यास ले लेंगे, अब उनका जाने का समय आ गया, बहुत जल्द सुनने। फिर अगला चेहरा कौन होगा जो आपकी विद्या के हिसाब से आपको समझ आता है? अगला चेहरा तो मैं अभी नहीं कुछ कहूंगी उसके बारे में, मगर कोई ना कोई तो होगा अगला चेहरा उसका। योगी जी का नाम चर्चाओं में रहता है। मुझे नहीं लगता है कि योगी जी वहां तक पहुंच पाएंगे। और कोई भी गरीब का घर नहीं गिरना चाहिए, अन्यथा फौज तुम मिटा दिए जाओगे। पाकिस्तान पे जाओ, हमला करो, तुमको पता चलेगा। हाँ, विनाश काल विपरीत बुद्धि। जब इंसान की बर्बादी का समय आता है ना, तो उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया जाता है, वो जुल्म पे जुल्म करता है, वो उसके खात्मे की बारी है, उसके मिटने की बारी है, उसके फना होने की बारी है। हिंदुस्तान की फौज, अब तेरे मिटने की बारी है। एक चांस है, या तो गरीबों के हक के लिए खड़ा हो जा, नहीं तो मिट जा और अपने परिवार की औरतों की भी बच्चेदानी खिंचवा ले, तबाह कर दे सारे परिवार को। और वो आहें निकलेगी, चीखें निकलेगी, लेकिन वो मजलूम नहीं होंगी, जालिम होंगी, एक वहशी दरिंदे के घराने की औरतें होंगी, जो ताकत में, पावर में होने के बावजूद भी, उनके पावर में होने के बावजूद भी बच्चियों की बच्चेदानी खींच ली गई। और वही पुलिस वाले, वही सरकारी अधिकारी उन हरामियों के रक्षक बने बैठे हैं। अगर उन पुलिस वालों को कोई मारने जाएगा तो यही फौज लगेगी, फिर प्रधानमंत्री फिर फौज को लगाएंगे। पुलिस वाले मर रहे हैं, चलो आओ फौज लग जाओ, फौज चलाओ। आखिर किसानों का जो आंदोलन हुआ तो फौज को खड़ा किया गया था ना, कितने किसान को मारे थे तुम लोग फौजियों ने, गए थे ना धर्म का साथ देने के लिए। मासूम बेखता कसूर के किसानों को गोलियां चलाई तुमने। आखिर इसीलिए तो जनरल बिपिन रावत साहब को मारा गया था कि हम अपनी मर्जी का रखेंगे, और उससे के बाद अगर फिर किसान आंदोलन हुआ तो उन पर गोलियां चलवाएंगे। जनरल बिपिन रावत साहब गोली न चलाते ना, इसलिए। हाँ हाँ, आओ आओ,
ये मत सोचना फौजी जवानों कि गरीब गरीब कमजोर है उसको तुम गुलाम बना लोगे। अरे भारत के अमीरों, गरीबों की जमीन छीन रहे हो ना, गरीबों के घर को गिरवा रहे हो, गरीबों का धंधा पानी बिजनेस रिक्शा ठेला सब पे बुलडोजर चलवा रहे हो ना भारत के अमीरों। कभी गरीबों को कमजोर समझ रहे हो ये क्यों भूल जाते हो कि जब जब जुल्म अपने उरूज पर आता है तब तब किसी न किसी को आना पड़ता है और जालिमों का पंजा तोड़ देना पड़ता है, जालिमों का नाश करके हक और इंसाफ को कायम करना पड़ता है। आएगा कोई, आ चुका है कोई, सामने खड़ा होगा और तुम उसका कुछ न कर सकोगे, कुछ न कर सकोगे। अपने बाप को बुला लो, बाप के बाप को बुला लो, फिर भी कुछ न कर सकोगे। ए अमीरों, कौन हो तुम? मैं कौन हूं? समुद्र में रहने वाली मछली समुद्र को नहीं जान पाती महाराज द्रुपद, इसलिए व्यर्थ प्रश्न मत कीजिए। बस इतना जान लीजिए कि मैं आपको अधर्म नहीं करने दूंगा। अधर्म? किसी के धर्म और अधर्म के विषय में निर्णय करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? धर्म के निर्णय के लिए आत्मा का दर्शन आवश्यक होता है, अधिकार की तो कोई आवश्यकता ही नहीं होती महाराज द्रुपद। यदि आपने आत्मदर्शन किया होता तो धर्म क्या है ये आप भी जान पाते। जिन गरीबों के खेत में तुमने उनकी लहलहाती फसलों पर ट्रैक्टर चलवाया है और बेगुनाह लोगों की जमीनें छीनी है, बेगुनाह लोगों के घरों में बुलडोजर चलाया है, याद रखो अमीरों, तुम अपने महल में न रह सकोगे और तुम अब गरीबों से न जीत सकोगे। न तुम, न तुम्हारी ये सरकार और न तुम्हारी ये नामर्द हिजड़ी फौज और पुलिस 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 वालों के तो हाथ जिंदा उखाड़े जाएंगे, फिल्मी डायलॉग मारी जाएगी। ओ पुलिस वाले भैया, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। नहीं, कहा जाएगा इन्हीं हाथों से डंडा चलाकर गरीबों को मारकर उनके घरों पे बुलडोजर चलवाया था। इन्हीं हाथों से AK-47 लेकर फौज खड़ी करते थे और गरीबों के घरों पे बुलडोजर चला देते। ये देख, गरीबों के रिक्शे, गरीबों के ठेले को जमा करके उस पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। पुलिस वाला और सरकारी ऑफिसर बड़े रुआब से ठेलों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। ये दिन याद करना जब तुम्हारे हाथ जिंदा उखाड़े जाएंगे मशीनों में फिट करके। जुमा की पहली अजान हो रही है, थोड़ा रुकता हूं। ए अमीरों, गरीबों को कमजोर समझते हो? गरीबों की जमीन छीन लेंगे, गरीबों के घरों पे बुलडोजर चला देंगे, गरीबों की दुकान पे बुलडोजर चला देंगे, समतल मैदान कर देंगे, ठेले को बुलडोजर से कुचल देंगे, सब बर्बाद। गरीब कहां जाएंगे? कैसे रोटी खाएंगे? भूख लगेगी, पेट में आग लगेगी तो हाथ जोड़ेंगे अमीरों के। अमीर भैया, गुलामी में कबूल कर ले, हमको नौकरी दे दे, हमें कुछ भी काम दे दे, हमें रोटी का टुकड़ा दे दे। ए अमीरों, अब ना मुन्ना ना ना, ये तेरे ख्वाब होंगे। अनकरीब यही गरीब जिनके घरों पे तूने बुलडोजर चलाया है। ऐ अमीरों, तेरे शहनशाही इमारतों में, तेरे महलों में, तेरे बंगलों में यही गरीब जाके रहेंगे और तू
और तू, वो जो डिटेंशन कैंप तुम लोगों ने गरीबों के लिए बनवाया था, हाँ, या बनवा रहे हो या बनवाओगे, जो भी है, अरे अमीरों, तुम्हारे लिए डिटेंशन कैंप होगा और चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें होंगी, लेकिन हाँ, उसकी छत नहीं होगी। उसकी छत नहीं होगी, चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवार होगी। और चाहे बरसात का मौसम, चाहे फिर ठंडी का मौसम, फिर चाहे गर्मी का मौसम, आपको उसी में रहना है। एक गिलास पानी के लिए 3-3 घंटा आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। प्यास लगी है ना, प्यास बुझाना है ना, तो लाइन में खड़े रहे, पानी मिलेगा। लेकिन 3 घंटा लाइन में खड़ा होने के बाद सिर्फ 1 गिलास पानी मिलेगा, वो भी फ्रिज का नहीं। वही धूप में जलता हुआ पानी, वही धूप का पानी जो धूप की वजह से गर्म रहेगा, वही 1 गिलास पानी तुझे मिलेगा। 1 गिलास से ज्यादा भी नहीं। 3 घंटा लाइन में खड़ा रहेगा तो वही 1 गिलास गर्म पानी। तो बेटा दिन याद आएगा कि हमने गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलवाया था, हमने गरीबों के रिक्शे पे बुलडोजर चलवाया था, हमने गरीबों के ठेले पर बुलडोजर चलाया था, हमने गरीबों की खेत जमीन छीन ली थी और खेत के फसलों पर बुलडोजर चलाया था। ट्रैक्टर चलवा दिया था फसल पे और जमीन सब छीन ली थी। अपनी ताकत के घमंड में आ गए थे। गुरूर था कि इन गरीबों का कोई नहीं, सरकार हमारी गुलाम है और हम सरकार को अपना गुलाम बनाकर इन सारे गरीबों की जमीन जायदाद, घर, दुकान सब छीन करके हम इनको अपना गुलाम बना लेंगे। बोलेंगे बेटा बैठ तो बैठ, उठ तो उठ। हाँ, याद करोगे ये दिन, भूलना नहीं अमीरो, अमीरो भूलना नहीं। ये तुम्हारे मोदी जी अधर्मी जो नेता है ना, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं दोनों अपना अपना झोला लेकर के। हाँ, जा रहे हैं। इनका खात्मा, कोई माइकल आल पैदा नहीं जो इनकी हिफाजत कर सके, नहीं है कोई। फौजी जवान मारे जाओगे, कुचले जाओगे, तुम्हारी जिस्म की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। ए हिजड़ो, लड़ना तो दूर की बात रही, तुम हथियार लेकर जंग के मैदान में खड़े नहीं हो सकोगे। गरीबों का घर गिराओगे, हाँ, गरीबों की दुकान पे बुलडोजर चलाओगे, स्कूल, मदरसा, मस्जिदों पे बुलडोजर चला के लोगों के बच्चों को अनपढ़ जाहिल गवार बनाओगे और 27,000 शराब के अड्डे खोलकर शराब और अय्याशी की दुकान खोलोगे। फौजी हिजड़ो, नामर्दो हिंदुस्तान के भारतीय सेनाओं, हाँ, तुम क्या समझते हो ये तुम सब कर लोगे? तुम्हारा बाप नहीं आएगा, तुम्हारा बाप आएगा, तुम्हारा बाप आएगा। अरे नामर्दो, तुमने गरीबों को गुलाम बनाने के लिए ख्याल किया। हाँ, गरीबों को घर, गरीबों की दुकान, गरीबों की जमीन जायदाद सब कब्जा करके गुलाम बना लोगे। उनका कोई नहीं है। ये भूल जाते हो कि आसमान पे बैठकर उनको पैदा करने वाला वहां से देख रहा है। जिसने तुम्हें पैदा किया है उसने उन गरीबों को भी पैदा किया है। और गरीबों को रक्षा कैसे करना है, गरीबों की रक्षा कैसे करना है, गरीबों की हिफाजत कैसे करना है, वो जानता है। हिंदू धर्म में कहा गया है ना, परित्रणाय साधूना विनाशाय चतुष्कृता। हाँ, अच्छे लोगों की सुरक्षा के लिए, पापियों का नाश करने के लिए मैं आऊंगा, युग युग में आऊंगा।
कभी नहीं पढ़े, कभी नहीं किसी ने सुनाया तुम्हें? हाँ, परित्रणाय साधुना, पवित्र लोगों की सुरक्षा के लिए। और अक्सर पवित्र तो गरीब में ज्यादा होते हैं ना, और गरीबों के घरों में तो बुलडोजर चला लोगे, उनकी जमीन छीन लोगे, उनके दुकान पे बुलडोजर चला के उन्हें बेबस कर दोगे कि आओ हमारे यहां गुलामी करो, और अपनी बहन बेटियों को हमारे बिस्तर पर सुलाओ। हाँ, तुमने पढ़ा नहीं, विनाशाय चतुष्कृता। जहां सत्य का साथ है वहीं धर्म का वास, जहां धर्म का वास है वहीं विजय की आस। अरे अमीरो, इंतजार करो फौजियों, ना मर्दो, खड़े होते हो तो खड़े हो जाओ, नहीं तो तुम्हें कोई मिटा के खड़ा होगा। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं। फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट